आपकी ज़िंदगी को यादगार लम्हा जो आपको याद हो, ड्रोन हो, जिन्नात वाला 100? याद है अब्दुल्ला एक किस्सा हमारे ईदगाह में जो हुआ था। ईदगाह में हुआ था, बहुत ज़्यादा यार शौक हो गए थे हम देख के वो किस्सा। हम आ रहे थे ईदगाह से पेट्रोल लेने गए थे ना। ये पार्क वाले ना करेंगे। हाँ, ये सामने तो पार्क वाला है, इसके सामने वाला है, ये बड़ी है झाड़ियाँ वाड़ियाँ। तो हम रोड से आ रहे थे ना, तो अब्दुल्ला ने मेरे को बोला कि ना ऐसा लगा है जैसे हम रोड पे ना शायद गाड़ी बंद हुई थी, गाड़ी बंद हो गई थी। पेट्रोल खत्म हो गया। तो हमने बोला था डाल लेंगे, तो रोड पे गाड़ी बंद हो गई ना हमारी। तो इसको कोई चीज़ दिखी वहाँ पे ना, जैसे झाड़ियों की तरह से लगा, कोई अजीब चीज़ है। इसने बताया मेरे को, मैंने बोला कोई होगी। फिर दोबारा इसको देखिए पेट्रोल हमने डाले, स्टार्ट नहीं हो रही थी गाड़ी। मतलब किस तरह की चीज़ खरीदी कोई? ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, आप बताओ कैसी चीज़ थी? पीछा कर रही है हमारे पीछे आ रही, कोई साया टाइप का ऐसा आ रहा है। 2-2:30 बजे का टाइम। किसी ने हाथ में झटका भी दिया था। रोड पे कोई था भी नहीं। फिर हमने सोचा कि थोड़ा आगे जाके देखें क्या चीज़ है कोई। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग ना, हमने देखा कि थोड़ा आगे जाके चेक करें क्या है क्या नहीं है। तो हमने सिर्फ थोड़ा सा रोड से पार करके, जैसे मट्टी होती है ना, मट्टी की तरफ लिया था ना, तो कोई अजीब सी चीज़, भारी सी चीज़ ना, जैसे दिखी कोई बड़ी चीज़, और जैसे किसी की बड़ी दाढ़ी हो, बड़े बाल हो, अजीब सी चीज़ दिखी थी। तो हम थोड़ा घबरा गए, हमने कहा ये क्या चीज़ है। 2-2:30 बजे का टाइम। तो आपको पता है 2-2:30 बजे का टाइम कैसी चीज़ें घूमती होती हैं। फिर भी हमने दिल बड़ा करके गए आगे। जब आगे गए तो फिर हम थोड़ा आगे गए, हमने बोला क्या चीज़ है, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून। हम घबरा गए देख के, हमने कहा ये क्या चीज़ है। तो आप उस टाइम का यार, उस टाइम जैसी हमारी हालत थी ना, बहुत बुरी हालत। आप लोग ही जान सकते हो वो हालत। हाँ, जान हम ही सकते हैं, हमें पता थी क्या चीज़ थी। क्या बताऊं, आप बताओ यार, मेरे को यार वो सोचने का दिल भी नहीं करता वो चीज़। आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी? उस टाइम कैसे बात करते, एक तो देर हो रही थी हमें, ऊपर से इतनी अजीब चीज़ दिखी थी, बड़े बड़े बाल, हम खुद घबरा गए, इतनी बड़ी दाढ़ी, हम घबरा गए देख के क्या चीज़ है ये। तुम बताओ यार थोड़ा बहुत। भाग रहे थे, गाड़ी छोड़ के जा रहे थे हम। फिर भी उसने हिम्मत करी, गाड़ी उठा के लेके आया, धक्का लगा भागे हम लोग। उसने हमें रोका ही, बोलने यहाँ पे नहीं जाओ, यहाँ पे नहीं जाओ। मतलब कौन सी जबान यूज़ करता था? जबान कोई यूज़ नहीं की उसने। सिर्फ हम, एक आपको दिख रहा है इतना बड़ा हेवी आदमी, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बाल, देख के तो आप उसको देखोगे तो बेहोश हो जाओगे। और रात के इस पहर में वो भी नापाकी वाली जगह पर। क्या कहते हैं, उस टाइम हमने इतनी खुशबू लगाई हुई थी ना, क्योंकि घर में मेहमान आए थे, खुशबू लगा के बैठे थे सारे। हम घबरा गए, हमने कहा कोई चीज़ पीछे लग गई, नौजवान है, यंग है, कुछ भी हो। तो हम खुद घबरा गए, हमने कहा ये क्या चीज़ है। तो हम फौरन हमने गाड़ी उठाई और घर पे आए। घर पे आके हम घबराए हुए हैं, यकीन नहीं करेंगे आप, बुखार जो हमें चढ़ा हुआ था 103 या 104 चढ़ा हुआ था, हालत ये जरूरत थी, गद्दे से उठे नहीं जा रहा था। जब आपने वो शख्स देखा तो आपने घर वालों को बात बताई? नहीं बताई हमने, घबराहट ऐसी हो रही थी, आते के साथ तो बैठे पड़े हम। और उस रात को जो हुआ है हमारे साथ यार, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हम सिर्फ लेटे, कमरे में जाके लेट गए, बुखार चढ़ा हुआ, सब चलेगा, सब देख दाख के चलेगा, मेरे पास तो आराम से हम लेटे हुए हैं। ऐसे लगा किसी ने अलमारी की दरवाजे खोल के रजाइयाँ फेंक रहा, कोई घबरा गए, ऐसे गेट बजाया, रजाइयाँ फेंक रहे। वो शख्स, वो चीज़ आपको वो हमारे पीछे आ गई थी, वो जिस, क्योंकि खुशबू लगी हुई थी, आपको पता है ये तो चीज़ें लगती है पीछे। वो रात हमारी कैसे कटी थी आप यकीन नहीं करेंगे। फिर हमने सोचा कि कोई मौलाना के पास जाएं, लेकिन नहीं गए हम, हमारी उस टाइम गलती थी, हम नहीं गए। और वही सीन हमारे साथ अगले दिन हुआ। ये इस रोड की बात नहीं है, ये 5:30 वाले रोड की बात है। पुल से उतरेंगे, पुल से नीचे से आ रहे थे, साइड से ना नीचे से आ रहे थे, वहाँ पे जो वो सीन हुआ यार, क्या कह सकता हूँ। तो हम, ये वाला रोड है 5 नंबर का पुल का, नीचे से आ रहे थे, हमने दोबारा वही सीन, पेट्रोल वाला। हाँ, पेट्रोल लेने गए दोबारा, लेकिन वो टाइम थोड़ा कम था, वो 12-12:30 का टाइम था शायद। वो आपको मैं बात नहीं बता सकता, पूरी बात अब्दुल्ला बताएगा, मैं नहीं बता सकता, बहुत बुरी बात थी। आप पता है यार अब्दुल्ला क्या बात थी, क्या हुआ हमारे साथ? वो हम आए थे पुल पे से आए थे, हमारे पुल पे हमें जिसकी कोई औरत थी, दुल्हन बनी हुई थी। हाँ, वो वेट को रो रही थी, वहाँ पर रो रही। हम रात को पुल पे कोई भी नहीं था, तो हम लोग, हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ था, हम लोग उठे, हम लोग उससे पूछा भाई क्या मसला है, पूछा क्या। फिर हम लोग वहाँ से, हमने तो पूछा, वो बताई नहीं रही, हो जा रही बल्कि। और हम लोग चले गए, फिर वहाँ से जा रहे, लेके वो हमारे पीछे भागने लग गई। हम लोग पुल पे उतरे, वो हमारे पीछे भागते हुए आ रही थी स्पीड में, भागते भागते आई, बागी इसको पता है। पुल पे बहुत सी गाड़ियाँ, किसी को नहीं दिख रही, किसी को भी नहीं, सिर्फ हमें दिख रही है। आप हैरत करें, सिर्फ हमें गाड़ी दिख रही है। और चले हम, वो आ गए, हमने ज़्यादा इग्नोर मारा उसको, ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने आगे घर पे हो गए ना, हमने किसी को बात बताई। फिर अगले हफ्ते की बात है, ये बंदा कब्रिस्तान में मिला हमें, कब्रिस्तान में। ये क्या कह सकते हैं आप? क्या कहते थे कब्रिस्तान में? तू वो दुल्हन, हम घबरा गए,
हमें पता है कैसे मिला ये। हम उठे रात के कितने बजे का, ये मेरे बराबर में सो रहा था क्योंकि सब रुके हुए थे, मेहमान वेहमान। कल क्या चल रहा था, क्या शादी चल रही क्या क्या शादी चल रही हाँ शादी का वो था, मैं शादी का महीना बोल रहा हूँ, शादी का घर था हमारा ना। तो हम घबरा गए, हमने कहा, फिर मेरे को वो बात याद आई, मैंने कहा ये 100% यही चीज़ होगी वो। जब हम कब्रिस्तान गए तो ये हमें कब्रिस्तान में मिला है। भाई आपको कैसे पता है कब्रिस्तान में मिला है? मेरे को आइडिया हो गया था, मैंने बोला था वो दो, एक पहले मर्द का दिखना फिर औरत का दिखना, आप समझ सकते हैं मर्द का काले दिखना, जादू की निशानी है यही तो। अब वो काला जादू तो या कोई चीज़ पीछे लगी हो, अब हम क्या कह सकते हैं। फिर ये कब्रिस्तान में मिला तो मैं घबरा गया खुद, मैंने कहा कुछ हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। फिर घर वाले सबको जमा किया, फिर हम लोग कब्रिस्तान गए तो हमने औरतें भी गई थी? सब गए, पूरा घर परेशान हुआ था, पूरा घर सब गए। तो ये हमें कब्रिस्तान में मिला, लेटा हुआ कब्र पे, हम पागल, हम कब्र पर लेटा हुआ? कब्र के ऊपर पे लेटा हुआ, क्या कह सकते थे यार। अच्छा वैसे आपकी लगते हैं रिश्तेदारी में क्या लगते हैं? कजन है, कजन है। कब्रिस्तान में लेटा हुआ यार, मैं क्या बताऊं। वो उस टाइम मेरे तो कमर के ऊपर लेटा होता है? कब्र के ऊपर लेटा हुआ, मेरे उस टाइम रोंगटे ऐसे खड़े हुए थे, मेरी हालत से बेहालत हो गई। मैंने कहा कुछ हुआ तो ना मेरे पे आएगा, कि मैंने बताया क्यों नहीं पहले। फिर ये बात घर वालों को पता चली, ये आगे पीछे हुई। फिर उन्होंने क्या बाबा बुलाया, घर पे लेके आया इसको, उठा के बाबा बुलाया तो उन्होंने बताया कि आपको पहले बताना चाहिए था, कितने दिन से लगा। उन्होंने मेरे से पूछा ना, मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही बताने में, कैसे बताऊँ। फिर मैंने दिल बड़ा करा, फिर मैंने बताया, मैंने कहा घर वाले चीखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैंने बताई उनको बात कि ये 1.5 हफ्ते से हमारे साथ ये हो रहा है, तो घर वाले चीख रहे कि तुमने बताया क्यों नहीं हमें पहले, ऐसा हुआ तो पहले बताया करो। फिर बाबा भी थोड़ा गुस्सा होगा कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप बताएं, हम किस लिए बैठे हुए यहाँ पे हमसे। यानी जब आप पहले उस जगह गए थे तो आप कोई नापाकी की हालत में हो? देख सकते हैं, नापाक तो नहीं थे, मैं आपको बता रहा हूँ, खुशबू से लत हो रहे थे उस टाइम ना, माइयों का दिन था, आप समझ सकते हैं, बाहर चार हुए थे। तो घर वाले चीख रहे कि तुमने बताया क्यों नहीं हमें पहले, ऐसा हुआ तो पहले बताया करो। फिर बाबा भी थोड़ा गुस्सा होगा कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप बताएं, हम किस लिए बैठे हुए यहाँ पे हमसे। यानी जब आप पहले उस जगह गए थे तो आप कोई नापाकी की हालत में हो? देख सकते हैं, नापाक तो नहीं थे, मैं आपको बता रहा हूँ, खुशबू से लत हो रहे थे उस टाइम ना, माइयों का दिन था, आप समझ सकते हैं, बाहर चार हुए थे, खुशबू भी लगाए। इतना चीखे कि आपको हमें पहले बताना चाहिए था, जिस दिन हुआ वो वाक्य उस दिन बताना चाहिए था, लेकिन हमने कभी नहीं बताया। तो ये चीज़ हमारे 1-1.5 महीने इनके पीछे रही है, वो चीज़ 1-1.5 महीना। न्यू तरी बाबा से यार हाथ हो गई, न्यू तरी उनसे भी, क्योंकि वो इतने बड़े आलिम नहीं थे ना, थे आलिम, किसी दूसरे फिर मौलवी एक से? बहुत बड़े आलिम को बुलाया था, फिर कहीं जाके उनको भी उस चीज़ से परेशान किया, उनको भी करा? क्योंकि वो एक साथ 2 या 3 चीज़ें लगी थी ना, तो आपको पता है फिर मुश्किल हो जाता छुड़वाना। फिर अल्लाह अल्लाह करके वो चीज़ ख़त्म हुई, लेकिन वो डर, वो खौफ आज भी दिल में बसा हुआ है। बस मैं लोगों से इतना कहना चाहूँगा, वो खौफ और वो डर हमारे सीने में आज तक बसा हुआ है। तो मैं नए लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो बाहर घूमे, मना नहीं है बाहर घूमने का, लेकिन ये ज़्यादा इधर विधर होता है, ये कम लगा के घूमे। तो मैंने अपने घर वालों को भी मना किया कि ना, इन लोगों को भी मना किया, घर वालों को मना किया कि जाके इतर बंदे को लगाना नहीं चाहिए, लगाओ खुशबू के लिए लगाओ, वो भी दिन के टाइम? दिन में लगा लो, अब रातों में इतनी भर के यार, उस दिन यार खास तौर पर औरतें जो शादियों में लगाती हैं भर भर के। ये किस्सा और भी हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा अगली एपिसोड में, लेकिन ये बात आज नहीं बता रहा मैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो यहीं तक रहने दें। भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हुए हैं, मेरे को और डर लग रहा है, इसलिए मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाह हमारे साथ तो ये रहा। हुआ है ना, हमारे साथ हुआ आप है। बेहतर जानते हैं आपके साथ हुआ हो ये मामला। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आपने इनकी कहानी सुनी, ड्राउनी। मिलते हैं किसी न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए लेकिन बात सुने, आप अपने घर वालों को या कोई भी इनका पैगाम सुन लें कि वह उनको बोलें आप खुशबू लगाएं, लेकिन इतनी न लगाएं जो आपको पर भारी पड़ जाए। तो दिन के वक्त लगाएं। और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।